नाज़रीन चार के न्यूज में आपका एक बार फिर खैर मकदम मैं इरशाद वानी एक खुसूसी रिपोर्ट के साथ ताजर बरादरी इकबाल मार्केट कोपारा की जानिब से आज पापा पुलिस रेस्टोरेंट में एक मुलाकाती मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत मनोज टंडन जी कर रहे थे। इसके अलावा मीटिंग में सीनियर ट्रेड से वाबस्ता मेंबरान भी मौजूद थे, जिनमें मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अकबर, मलिक, फयाज अहमद, मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद इकबाल के अलावा दीगर मेंबरान भी थे। मीटिंग के दौरान ताजर बरादरी की जानिब से कई फैसलों को लेकर तबसरा किया गया, जिस दौरान मुकामी ताजर बरादरी ने मनोज टंडन जी को ट्रेड इलेक्शन में भरपूर साथ देने का वादा किया। इस दौरान ताजर बरादरी की जानिब से कई मसाइल भी पेश किए गए, जिस दौरान मनोज टंडन ने इन्हें यकीन की कि इनके हर दरपेश मसाइल इलेक्शन जीतकर तरजीहाती बुनियादों पर हल किए जाएंगे, जिसके लेकर ताजिर की इज्जत बहाली के साथ काम करने के अलावा मार्केट में ताजर बरादरी की बेहतर सहूलियात फराहम करने के अलावा मार्केट में आम लोगों और दुकानदारों के पीने के साफ पानी के अलावा मार्केट में टॉयलेट फैसिलिटी वगैरह फराहम की जाएगी। इसके अलावा ट्रेड में बाज़ाब्ता हिसाब किताब रखा जाएगा, जबकि आतवार के दिन मार्केट मुसलसल बंद रखा जाएगा। ट्रेडर्स फेडरेशन कोपाड़ा के इंतखाबी कैंडिडेट मनोज टंडन जी ने आज दुकानदारों को यकीन कराई कि उनके जायज मसलों को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुकानदारों की इज्जत बहाली के लिए हम पूरी तरह से उनकी इज्जत बहाली के लेकर हर सतह पर काम करेंगे। पापा पुलिस रेस्टोरेंट में आज मनोज टंडन जी को कई ताजर बरादरी के वफूद मिले हैं, जिनमें टेलीकॉम के से वाबस्ता दुकानदार भी शामिल है। पेश है इरशाद वानी की कोपाड़ा से ये खुसूसी रिपोर्ट। दुकानदारी करान ट्रेड हाजी अब्दुल गनी मलकत हाजी अब्दुल गनी मलक दौरस दौरान मज न्याय मल के मकान किरायेदार तमें प्रॉब्लम कि तुम डिमांड कुछ थोड़ा बहुत गई कि क्योंकि ऐसा ये केयर टेकर ये सब रेतन पकान वो नवन दाग क्योंकि केयर टेकर मज म्यूल रिलीफ सोरी के हिसाब किताब वो दुकानदारों के क्या कोर ये कोता गो पहले साथ मिशन कामयाब कुछ यहां दोबारा चूंकि इलेक्शन नोटिफिकेशन द्राय पत् सिस्टम कि यह इंडिया ब्या रिजाइन ब्या चाहे सपोर्ट यह दुकानदार वनस आन पे वोट सत बे तथ जाए ताकि यह कर दुकानदार खदमत यह कर डिमांड पूर तेल तमिस वोट पे मनोज कुमार केयर टेकर बनान केयर टेकर हिसाब मामूल हिसाब इसके पास बिल्कुल वाइट पेपर है, इसके लिए मनोज जी की साहब ने भी कहा। सबसे बड़ी मिसाल आपको आपके सामने है डार गली की। 1:30 बजे आके हमने उसका वो कब्जा छुड़ाया, 2 बजे तक उसको हमने FIR दे दिया और 3 बजे सुबह 3-3:15 बजे तक हमने उसका माल भी बाहर फेंका और अपना माल दुकानदार का वापस भी रखवाया। इससे बड़ा ताफुज में दुकानदार को नहीं किया। और बाद में हमने चौकी में तस्वीर भी किया उनके साथ, वो काफ़ी भी हमारे पास ट्रेड में पड़ी हुई है। दोनों फ्रीकों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का तस्वीर भी हो गया। आप कोर्ट में वो केस है शायद 2-3 तारीखें उनकी लगेंगी, उसमें वो मैचअप हो जाएगा क्योंकि किराया सेटल हो गया है उनके साथ। जो उनका पुराना किराया था वो भी वो अमानत उनके पास पड़ा है, उन मालिकों के पास वो दे देंगे। पहले अशरफ साहब के पास था, बाद में अब उनके पास है। ये तहफ़्फ़ुज़ की बात हुई है। देखो हमारे दुकानदार के 3-4 ही मसले होते हैं, ज़्यादा मसला हमारे को इतना होता नहीं। सबसे बड़ा मसला होता है हमें किराए का और मालिक मकान का। हम एज ए ट्रेड का प्रेसिडेंट बनते वक्त हमारी टीम का पहला दफ़ा होगा हमारे दुकानदार। हाँ, हमारा दुकानदार कहीं गलत होगा हम उसको दिफा नहीं करेंगे। रिश्तेदारी हो रही है, क्या कहते हैं इसको, किसी का यार बरादरी या खून, वो मेरे पास 9 महीनों में वो मानता नहीं। हक है मालिक का उसको दे देंगे, हक है दुकानदार का उसको दिलाएंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहीं होती है या किराए की, देखो किसी का पुराना किराया है 30 साल पुराना है, अभी उसको जरूरत है कोई रिवाइज करने की, तो जितना जायज़ होगा आपस में मिल बैठ के उसको दूर करेंगे और वो ठीक होगा।
अगर और तीसरा सबसे ऑप्शन इसमें जो आता है मुझे, मैंने देखा जो पिछले 9 महीने में आज तक प्रेसिडेंट साहबान लिख कर नहीं देते थे फैसला, और हम ऑन द स्पॉट देते हैं फैसला लिख कर, वो माने या ना माने। अगर दुकानदार जी आपका खैर जी, मैं अपने इकबाल मार्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब भी कोई जंग लड़ी जाती है तो अपने घर से ही लड़ी जाती है। तो आज मेरा घर पीछे आ गया, तो ये तो फख्र की बात है कि मेरा इकबाल मार्केट पूरा मेरे पीछे खड़ा है, जो आपने मीडिया में देख लिया इस वक्त। तो आगे जो काम होंगे वो पूरे होंगे और हर मार्केट के होंगे, पूरे बैलेंस के साथ होंगे। हर मार्केट में टीमें बनाएंगे हम, अगर हम जीत के आए तो हर मार्केट की टीमें बनेगी, हमारा प्रपोजल यही है, और उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। लेकिन मेरा इस 9 महीने के कारकर्दगी में आपने देखा होगा कि मैं अपने दुकानदार की बेइज्जती होने नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या सिविल की तरफ से हो, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि एक दुकानदार की अपनी इज्जत होती है, उसकी अपना रिस्पेक्ट होता है। हाँ, कोई भी मामला आएगा तो प्रेसिडेंट से बात करें और उसको हम देखेंगे कैसे करना है, मिल बैठ के करेंगे, लेकिन ज़्यादती होने नहीं देंगे। अच्छा सर जी, मैं बहुत शुक्रिया खासकर मैं अपने गवर्नर साहब का करता हूँ कि मैं उनसे 2-3 दफ़ा मिला, और जो मसले मैंने उनसे उठाए वो उन्हें फुलफिल किए। सबसे बड़ा मसला था हमारा टूरिस्ट का, उन्होंने बंगस खुलवा दिया, उनने केरन खुलवा दिया जो कि बॉर्डर पर था, जो कि बंद पड़ा हुआ था। तो वो टूरिस्ट एक हब डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को दिया। 4 लेन का मसला आया, हमने उनसे बात की, वो भी उन्होंने ओके किया, और उसके बाद अब हुकूमत आ गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और मुझे फ़ख्र है, मैंने उमर साहब से भी बात की इस बारे में, मैं उनसे भी मिला, और मैंने ट्रेड की कुछ बातें थी हमारी वो भी उनसे की। तो उन्होंने भी पूरा वादा किया है कि हम इसको पूरा तरक्की पे लाएंगे, ताकि कुपवाड़ा की तरक्की हो, जो हमेशा इग्नोर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जब कुपवाड़ा की तरक्की होगी तो कुपवाड़ा के लोगों की तरक्की होगी, और जब कुपवाड़ा के लोगों की तरक्की तो कुपवाड़े का ट्रेड आगे बढ़ेगा। देखिए, जब टूरिस्ट आएगा, कुछ वो काम चलेंगे, गांव में काम चलेंगे, तो पैसा जो है वो लेबर तबके के पास जब आता है तभी बाज़ार में भी आता है। जब गवर्नमेंट फंक्शनरी कहीं नहीं होगी तो पैसा कैसे आएगा? मनोज जी, एक आदमी की तनख्वाह होती है 30,000, 40,000 या 20,000, वो बेचारा अपने उन्हीं में बन जाता है, लेकिन मेन पैसा गवर्नमेंट के सोर्सों से ही आता है ट्रेड में। देखिए, इससे पहले भी मैंने 2 मीटिंग की थी, J&K बैंक के जनरल मैनेजर से भी मैंने मीटिंग की थी, श्रीनगर में भी जाके हमें मीटिंग की। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि हमारी एक बॉडी बनी है, 10 डिस्ट्रिक्टों की बॉडी बनी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले हर डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे का मुंह देखता था, लेकिन पिछले मेरे साथ ही समझो, मैं यही कहूँगा कि जनवरी से ही ये काम भी शुरू हुआ है। मैं भी आया, और यासीन खान साहब जो हमारे कश्मीर के चेयरमैन साहब हैं, तो एक देखिए इरशाद साहब, मैं आपको अर्ज करूं कि हमारे ट्रेडर्स फेडरेशन के इलेक्शन जो एक लंबे अरसे के बाद हो रहे हैं, 10 साल के बाद हमारे इलेक्शन हो रहे हैं। इन 10 सालों में बाकी जो थे केयर टेकर वगैरह सब लोग यहाँ देख रहे थे, और इलेक्शन बोर्ड के हम बेहद ही शुक्रगुजार है, उनके मशकूर है, उनने दिन दुनी रात चुगनी मेहनत करके इसलिए एक नोटिफिकेशन निकाली है। अब कैंडिडेट्स आए हैं, सारे कैंडिडेट्स आए, कितने भी कैंडिडेट्स होंगे, 1, 2, 3 कैंडिडेट्स जो कंटेस्ट कर रहे हैं एज प्रेसिडेंट्स के लिए, और कुछ कैंडिडेट्स कर रहे हैं एज जनरल सेक्रेटरी के लिए। मेरी एक बहुत बड़ा गुजारिश रहेगी अपनी ताज बरादरी से, हम एक ऐसे इंसान को चुने, ऐसे फर्द को चुने जो दयानतदार हो, जो ईमानदार हो, जो हर एक तबके को साथ लेके चले, दुकानदार को भी, मालिक की दुकान को भी। गरज जो मैं भी एक खुद यहाँ दुकानदार ही हूँ और मैं भी किराएदार हूँ, हमारे साथ कितने मसले और मसाइल हो रहे हैं जो हम सह रहे हैं, उनका अजाला करने के लिए हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्रेसिडेंट हो जो डेडिकेटेड हो, जो ऑनेस्ट हो, और जो हमारे ना वो फुलफिल हमारी डिमांड्स होंगी उनको फुलफिल करे। केयर टेकर यहाँ पर यही हम इरशाद साहब देख रहे हैं कि मनोज जी ने जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया। उसने केयर टेकर रह गए, जो उसने काम किया ये 8-9 महीनों में, हमें लगा कि नहीं, मनोज जी काम करने वाला बंदा है, अच्छा बंदा है। और दुकानदारों ने कोई मतलब ये झिझक के साथ, बिल्कुल भेदभाव से, कोई किसी टेंशन से बिल्कुल अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी ने जो भी काम किया, जहाँ जहाँ वो गए, वो गवर्नर साहब से मिले,
उमर साहब से मिले, वो सिर्फ दुकानदारों के लिए मिले, वो अपने मतलब के लिए नहीं मिले। उसको कोई ठेका नहीं लेना था, उसको और कोई काम, उसको कोई बिल्डिंग नहीं बनानी थी, वो सिर्फ दुकानदारों के लिए उनके पास गया। सही है, बिल्कुल इरशाद साहब, आपकी बात बिल्कुल वजह है। जो दुकानदार हमारे लिए यहाँ दुकानदारी करने के लिए आते हैं, बदकिस्मती से कुछ लोग बाहर से वो ये कहें कि हम पटे लगाने के लिए आते हैं। हम उनके खिलाफ नहीं है, वो पटे लगा सकते हैं, लेकिन अपने जुरिडिक्शन में, जो उनका जुरिडिक्शन एमसी म्युनिसिपल कमेटी ने दिया होगा, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रही बात गाड़ियों की, ये तो सरासर ट्रेड के खिलाफ है, जो ट्रेड के वायलेशन है। यही तो हम चाहते हैं। हमारा ट्रेड अभी तक, इरशाद साहब आपको अर्ज करूं, अभी तक हमारे ट्रेडर्स फेडरेशन का अकाउंट नहीं है जॉइंट नेशनल बैंक में या किसी और बैंक में, जैसे कि हमारा अकाउंट होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट साहब चेंज होता है तो वहां पर साइन चेंज होगा, वहां तो कोई किसी के फर्ज के बाद वहां पर अकाउंट होना चाहिए ट्रेडर्स फेडरेशन कुपवारा के नाम से। दूसरी हमारी बदकिस्मती है, आज तक हमारा ट्रेड जो है वो अनफॉर्चुनेटली रजिस्ट्रेट नहीं हुआ है। हम तवक्को करते हैं कि इस बार जो हमारा प्रेसिडेंट आएगा वो चुन के आएगा इंशाअल्लाह, और डेडिकेटेड प्रेसिडेंट आएगा, उसका अच्छा खासा अपना असर रसूख होगा, वो इस्तेमाल करेगा इन चीजों को। दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि वहां से गाड़ी वाले आएंगे, वहां से दूसरे लोग आएंगे, जो हम उनके रोजगार के खिलाफ नहीं है। रोजगार अल्लाह के हाथ में है, उनका भी रोजगार चलना चाहिए, हमारा भी चलना चाहिए, लेकिन दुकानदार की डिग्निटी खराब नहीं होनी चाहिए, उसकी इज्जत पर दबाव नहीं लगना चाहिए। इसके लिए मनोज ने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया किया है, अप्रिशिएबल काम किया है। आई सैल्यूट मनोज कुमार, उसने बड़ा अच्छा काम किया। प्रेसिडेंट को ये देखना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट आएगा मार्केट में, उसको देखना चाहिए कि दुकानदार की हालात क्या है, दुकानदार को क्या कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, उसको देख के उसका भी वो करना, उसकी मावनत करनी चाहिए। अगर दुकानदार मुसीबत में आ गया, उसको आगजनी में हो गया, चोरी में हो गया, उसको भी देख लेना चाहिए, ताकि ये दुकानदार फिर स्टैंड हो जाए, ये दुकानदार फिर स्टैंड हो जाए। इसलिए हम अच्छा प्रेसिडेंट चाहते हैं जो दुकानदारों का काम करे।